जब महाभारत का अंतिम दिन ढल रहा था और कुरुक्षेत्र की धरती पर खून की नदियां बह चुकी थीं, तब भी एक रहस्य छिपा हुआ था। जलाशय की ठंडी गहराई में मौत का इंतजार कर रहा था वो शख्स जिसने पूरा युद्ध अपने अहंकार की आग में जलाकर राख कर दिया था। उसका नाम था दुर्योधन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त भी उसने किस पर उंगली उठाई थी और क्यों उसकी आंखों में आखिरी सांस तक सिर्फ गुस्सा और घृणा ही थी, और क्यों उसने उंगली उठाई थी और किस पर उठाई थी। इस पूरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत हो चुका था। हजारों योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी थी। विजय पांडवों की हो चुकी थी, लेकिन वो विजय भी कितनी कड़वी थी। भीम की गदा ने दुर्योधन की दोनों जांघें चूर चूर कर दी थी। वो अब धरती पर पड़ा था, शरीर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय, सांसें तेज और दर्द भरी। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। चारों तरफ पांडव खड़े थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम। भीम तो अभी भी क्रोध में थे। उसने अपना बायां पैर दुर्योधन के माथे पर रख दिया था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर अंतिम विजय का निशान लगा रहे हो। दुर्योधन की आंखें आधी बंद थीं। दर्द के मारे उसका चेहरा विकृत हो गया था। तभी भीड़ में से एक और व्यक्ति आगे बढ़ा। नीला वस्त्र, पीतांबर, मुस्कुराहट जो हमेशा रहस्यमय लगती थी, वो थे श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे और कुछ अपवचन कहने लगे, अचानक वो मृत प्राय शरीर में एक अजीब सी चेतना लौट आई। दुर्योधन के दोनों हाथ कांपते हुए जमीन पर टिके। उसने पूरी ताकत से खुद को उठाया और बैठ गया। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं था, बल्कि जलता हुआ आग का सागर था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उंगली सीधी कृष्ण की ओर की। कंसदास के पुत्र। आवाज में दर्द था, लेकिन उससे भी ज़्यादा घृणा थी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। पांडव भी हैरान थे। मरते हुए इंसान में इतनी आग कहाँ से आ गई। दुर्योधन की उंगली कांप रही थी, लेकिन उसने उसे नीचे नहीं किया। उसने कृष्ण को घूरते हुए कहा, अन्याय युद्ध में मुझे पराजित करके तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने ही भीम को मेरी जांघें तोड़ने की प्रेरणा दी। तुमने ही अर्जुन को इशारा किया कि बाईं जांघ पर वार करो। क्या मैं अंधा हूँ? क्या मैं बहरा हूँ? तुम्हारी कूटनीति ने मेरे सारे योद्धाओं को नष्ट किया। तुमने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह को मरवाया। अश्वत्थामा मरा नहीं है, यह झूठ बोलकर तुमने द्रोणाचार्य का वध करवाया। कर्ण जब अपने रथ का पहिया निकाल रहा था, तब भी तुमने अर्जुन को उकसाया और उसकी हत्या कराई। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। दर्द के बावजूद शब्दों में तीखापन था। तुम कहते हो कि तुम धर्म की रक्षा कर रहे थे। यह धर्म है? यह न्याय है? अगर तुम सच्चे होते तो खुले मैदान में बिना छल कपट के, बिना नियम तोड़े हमसे लड़ते। लेकिन नहीं, तुमने तो हर कदम पर अधर्म को बढ़ावा दिया। मैं हार गया हूँ, लेकिन तुम जीते नहीं हो। तुमने सिर्फ छल से जीता है। मैदान में सन्नाटा छा गया। पांडवों के चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। भीम का पैर अब दुर्योधन के माथे से हट चुका था। सबकी निगाहें कृष्ण पर थीं। अब क्या कहेंगे वे? कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न घबराहट, बस एक गहरी करुणा और सत्य की चमक। उन्होंने धीरे से कहा, गांधारी पुत्र, तुम पाप के पथ पर चलकर ही अपने सारे आत्मीय स्वजनों को खो बैठे हो।
तुम्हारे ही अपराधों का फल अब तुम भोग रहे हो। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे दुष्कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन दुर्योधन रुका नहीं, उसकी उंगली अभी भी कृष्ण की ओर थी। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? तुम्हारी सारे चालें मैं देख रहा था। तुमने पांडवों को हर कदम पर बचाया, जबकि हमारी तरफ हर नियम तोड़वाया। अगर तुम ना होते तो यह युद्ध कभी इस तरह नहीं खत्म होता। तुमने धर्म का मुखौटा पहनकर सबसे बड़ा अधर्म किया है। उसका शरीर काँप रहा था, सांसें तेज हो रही थीं, दर्द बढ़ रहा था, लेकिन अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। वो बार बार यही दोहरा रहा था कि मैं हारा हूँ, लेकिन छल से हारा हूँ। नैतिक रूप से मैं सही था। कृष्ण ने फिर शांत स्वर में जवाब दिया, दुर्योधन, तुमने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। तुमने पांडवों को जुए में धोखा दिया। तुमने उन्हें वनवास दिया। तुमने अभिमन्यु को अकेला करके मार डाला। तुमने गांधारी के 100 पुत्रों को मौत के मुंह में धकेला। फिर भी तुम कहते हो कि मैंने अधर्म किया। तुम्हारे पापों की वजह से ही ये सब हुआ। मैंने तो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए जो जरूरी था वो किया। दुर्योधन की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। वो कह रहा था, तुम अवतार हो, तुम भगवान हो, मैं नहीं मानता। तुम बस एक चतुर कूटनीतिज्ञ हो जो पांडवों के पक्ष में खेल रहे थे। अगर तुम सच में भगवान होते तो मुझे भी समझाते, मुझे भी सही रास्ता दिखाते, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ मुझे नष्ट करने की साजिश रची। उसकी उंगली अब थरथरा रही थी, शरीर की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन जुबान अभी भी चल रही थी। मैं अंत तक कहता हूँ, मैंने जो किया वो मेरे स्वभाव के अनुसार किया, लेकिन तुमने जो किया वो छल था। तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे भाई सब मारे गए, और आज तुम यहाँ खड़े होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मैदान में हवा भी रुक सी गई थी। पांडव चुपचाप सुन रहे थे। युधिष्ठिर का चेहरा उदास था, अर्जुन की आंखें नीचे थीं, भीम अभी भी क्रोधित थे, लेकिन अब उसमें भी एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में अब करुणा के साथ एक दृढ़ता थी। बोले, दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार अभी भी नहीं टूटा। मरते वक्त भी तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुमने जो भी दुष्कर्म किए उनके फल अब तुम्हें मिल रहे हैं। मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। हर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार चुनाव किया। तुमने अहंकार चुना, मैंने धर्म चुना। परिणाम अब तुम देख रहे हो। दुर्योधन हंसा। वो हंसी दर्द भरी थी, लेकिन उसमें तिरस्कार भी था। उसने कहा, धर्म? तुम्हारा धर्म, जिसमें नियम तोड़ना, झूठ बोलना, छल करना शामिल हो, वो धर्म नहीं, सिर्फ जीतने का तरीका है। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का योद्धा अभी भी कह रहा है कि मैंने लड़ाई सही तरीके से लड़ी, तुमने नहीं। उसकी उंगली अब धीरे धीरे नीचे झुक रही थी। शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी कृष्ण को घूर रही थीं, जैसे वो अंतिम सांस तक ये कहना चाहता हो कि मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया है। तभी कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था दुर्योधन। आज भी वो नहीं टूटा है। शरीर टूट गया, सत्ता चली गई, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा है। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिल रही। दुर्योधन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उसकी उंगली पूरी तरह नीचे नहीं गई। वो बीच में ही रुक गई, जैसे उसका अहंकार मौत से भी लड़ रहा हो।
पांडव चुपचाप देख रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इस अंतिम संवाद ने सबको हिला दिया था। दुर्योधन ने मरते वक्त भी कृष्ण की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उसने उन्हें कूटनीतिज्ञ कहा था, छली कहा था, अधर्मी कहा था, और कृष्ण ने शांति से जवाब दिया था कि सब कुछ उसके अपने कर्मों का फल है। लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है, क्या दुर्योधन सच में गलत था, या उसने सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जिया था? और कृष्ण ने जो किया, क्या वो वाकई धर्म था, या सिर्फ पांडवों की जीत सुनिश्चित करने का एक चतुर खेल था? दुर्योधन की उंगली उठाने की घटना भारतीय परंपराओं में आज भी याद की जाती है। उंगली उठाना विरोध का प्रतीक है, दोषारोपण का प्रतीक है, अंतिम चुनौती का प्रतीक है। वो मर रहा था, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ सका। उसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं टूटा था। भक्त कवियों ने इसे अलग ढंग से देखा है। सूरदास, तुलसीदास और नरसिंह मेहता जैसे संतों ने लिखा कि यह दुर्योधन का अंतिम अहंकार था। वो भगवान को भी नहीं मान सका, उसे कृष्ण बस एक चालाक इंसान ही लगे। भगवान के सामने भी उसका घमंड नहीं झुका था। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन ने कृष्ण को जो कुछ भी कहा, वो उसकी पीड़ा का निकास था। वो जानता था कि वो हार गया है, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी हार सिर्फ उसकी गलतियों की वजह से हुई। उसे लगता था कि कृष्ण की चालाकी ने उसे हराया था। जब दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला था, तब भी उसमें योद्धा का गर्व था। उसने कहा था कि मैं अकेला ही पूरा पांडव दल से लड़ लूँगा। लेकिन जब भीम ने उसके नियम तोड़कर जांघें तोड़ी, तब उसका गर्व टूटा। लेकिन कृष्ण पर आरोप लगाते वक्त वो फिर से खड़ा हो गया, जैसे मौत भी उसके अहंकार के सामने हार मान रही हो। कृष्ण का जवाब बहुत सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने पाप किए तो पाप का फल मिला। मैंने सिर्फ धर्म की रक्षा की। लेकिन दुर्योधन को यह बात कभी स्वीकार नहीं हुई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। अंतिम समय में भी इंसान अपना अहंकार कहीं क्यों नहीं छोड़ पाता? क्यों मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी वो सत्य को नहीं देख पाता? दुर्योधन ने पूरा जीवन अहंकार में जिया और अंत में भी उसी अहंकार के साथ चला गया। उसकी उंगली उठाना सिर्फ एक इशारा नहीं था, वो एक चीख थी, एक अंतिम विरोध था, एक कहना था कि भले ही शरीर से हार गया, लेकिन मेरे सिद्धांत से नहीं हारा। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस शांति से सत्य कहा। शायद यही सबसे बड़ी ताकत थी उनकी, सत्य को बिना किसी क्रोध के कह देना। दुर्योधन की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसकी उंगली धीरे धीरे गिर गई, आंखें पूरी तरह बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वो तिरस्कार का भाव था, जैसे वो कह रहा हो, मैं गया, लेकिन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। पांडव ने सिर झुका लिया। युद्ध जीत लिया था, लेकिन जीत की खुशी कहीं नहीं थी, क्योंकि अंतिम क्षण में भी एक योद्धा ने उन्हें और उनके मार्गदर्शक को चुनौती दी थी। यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अहंकार में जीता है और अहंकार में ही मरता है, जो कभी नहीं मानता कि वो गलत हो सकता है,
जो मौत के समय भी अपने विरोधी को दोषी ठहराता है। दुर्योधन की उंगली आज भी हमें याद दिलाती है कि अहंकार कितना खतरनाक हो सकता है। वो शरीर को तोड़ दे, सत्ता को नष्ट कर दे, लेकिन अंदर के घमंड को नहीं छोड़ता है। और कृष्ण का शांत जवाब हमें सिखाता है कि सत्य हमेशा शांत होता है। वो चिल्लाता नहीं, बस बोलता है। और वो बोलता है तब भी जब सामने वाला उसे नहीं सुनना चाहता। मरते समय दुर्योधन ने कृष्ण पर जो गुस्सा उतारा वो उसकी पूरी जिंदगी का सार था। उसने कभी नहीं माना कि वो गलत था। उसने हमेशा दूसरों को दोष दिया था और अंत में भी वह यही कर रहा था। शायद यही कारण है कि महाभारत हमें बार बार पढ़ने को कहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसानी मन की गहराइयाँ छिपी हैं। अहंकार, घृणा, प्रेम, धर्म, अधर्म, सब कुछ। और जब हम दुर्योधन की उस उठी हुई उंगली को याद करते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, अगर हमारी जगह वो होता तो हम क्या करते? क्या हम भी अंत तक अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते, या हम सत्य को स्वीकार कर लेते? यह सवाल हर युग के में प्रासंगिक है, क्योंकि अहंकार कभी नहीं मरता, वो सिर्फ रूप बदलता है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही अद्भुत महाभारत के रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन सही था या कृष्ण? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलेगी, तो कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।